बच्चों एक बार आपके सामने फिर से कुछ नए कॉन्सेप्ट लेकर कुछ नए क्वेश्चन लेकर। तो आज हम एक्सरसाइज 1.4 पढ़ रहे हैं और उसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। पहला पार्ट हम इसका सोल्व कर चुके हैं। 10th क्लास का मैथ पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी का हम मैथ पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा है। दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में ये क्या करवाना चाह रहे हैं। इन्होंने कहा है कि डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है आपको उन रेशनल नंबर्स का जो क्वेश्चन 1 में आपको दिए हैं और जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। मतलब जो हमने क्वेश्चन पहली वीडियो में इसके पहले पार्ट में सॉल्व किया है, पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है, उस क्वेश्चन के अंदर जो पार्ट पहले क्वेश्चन के जो पार्ट आपके टर्मिनेटिंग थे, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग था, उनको सॉल्व करना है आपको और उनका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। तो देखिए जी, सबसे पहले क्वेश्चन की तो ये दूसरा क्वेश्चन है और दूसरे क्वेश्चन के हम पहले पार्ट की बात करेंगे। तो हमारे पास है 133125, ये हमारा क्वेश्चन है। इसका हमने डेसिमल एक्सपेंशन देखा था, हमारे पास टर्मिनेटिंग आया था। अच्छा, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जो हमारे पास आया था वो टर्मिनेटिंग था। अब हमें निकाल कर दिखाना है डेसिमल एक्सपेंशन, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए क्या करना है, कैसे निकालना है। वही सेम तरीका 3125, आप इसको 5 से डिवाइड करोगे, 5 6 जा 30, यहाँ से 5 2 जा और यहाँ पे 25, ये आप डिवाइड करोगे तो 1 to 5 पे डिवाइड होगा, फिर आप 5 से डिवाइड करोगे तो 25 पर डिवाइड होगा और फिर आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5 पर डिवाइड होगा। तो जी देखिए आपने क्या देखा, यहाँ से आपके पास आ गया 3125 को आप लिख सकते हो 5 की पावर 5। अब आप एक क्वेश्चन अच्छे से समझे, बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। जो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उसमें बताना था कि डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, और यहाँ पर आपको निकाल कर दिखाना है डेसिमल एक्सपेंशन उन क्वेश्चंस का जो टर्मिनेटिंग है। तो ये हमें पता है टर्मिनेटिंग है क्योंकि Q जो है वो 5 की पावर 5 की फॉर्म में है। Q जो है इस फॉर्मेट में है, मैंने बताया था आपको कि अगर Q 2 की पावर n और 5 की पावर m इस फॉर्मेट में हो तो आपका टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ से देखने से हमें पता लगा कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अब देखिए आपको निकालना क्या है, बहुत आसान है। अगर आपके पास 5 की पावर 5 है तो आपको 2 और लेना है और उसकी पावर भी 5 करनी है। जितने से आपने नीचे डिवाइड किया है, 2 की पावर 5 से डिवाइड किया है, उतने से ही आपको ऊपर मल्टीप्लाई करना है। ये बस तरीका है आपका, इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए क्या होगा, आपके पास आपको मिला 13 और 2 की पावर 5 32। ये आप कर सकते हो, 2 को 5 टाइम्स लिखकर, 2 को 5 टाइम्स लिखना है 2 की पावर 5, इसका मतलब है कि 2 को 5 बार लिखना है। और आप चेक कर सकते हो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे क्या आपके पास 5 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 है। एक फॉर्मूला होता है a की पावर p इंटू b की पावर p। तो इसको क्या कर सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अगर बेस अलग है और पावर सेम है, ऐसा ही इस क्वेश्चन में है, बेस आपके पास अलग है और पावर सेम है, तो आप क्या करोगे कि a और b की मल्टीप्लाई हो जाती है और पावर सिर्फ एक बार लिखी जाती है। तो ऐसा ही क्वेश्चन में होगा, 5 और 2 की मल्टीप्लाई होगी, 5 और 2 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और पावर को सिर्फ एक बार लिखा जाएगा। तो आपका क्वेश्चन देखिए क्या होगा, 13 की मल्टीप्लाई 32 से कर लेते हैं, 13 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 26 आया, 6 हमारे पास, 13 3 जा आपको मिला 39 और 2 हमारे पास कैरी है तो 416 हमें ऊपर मिल रहा है। और यहाँ कितना हो गया, 10 की पावर 5। आगे देखिए जी, 416 10 की पावर 5, इसका मतलब है कि 1 के पीछे आपको अगर 10 पर पावर है तो देखो आपको मैं बता रहा हूँ किस तरीके से सॉल्व करना है। 10 की पावर 5 है तो इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि आपका जो 10 है वो 5 बार है। जैसे 2 की पावर 5 था तो सिमिलरली 2 को आप 5 बार मल्टीप्लाई करना है।
अब 10 की पावर 5 है तो इसका मतलब ये है कि 10 आपका 5 टाइम्स है। 10 आपका कितनी बार लिखा जाएगा? 5 टाइम्स है। या आप एक दूसरे तरीके से ऐसे भी याद रख सकते हो कि आप 1 के पीछे 5 जीरो लगा दें, जितनी पावर उतनी आप जीरो लगा दें। एक ये आसान सा तरीका ये भी है, आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं और ऐसा करना चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं। इससे भी आपका यही आंसर निकल कर आएगा। आप देखिए जी, आपको डेसिमल लगाना है, आपको पॉइंट लगाना है। कैसे लगाएंगे? 1 2 3, तो हमारे पास है 4 1 6 1 2 3, यहाँ पे डेसिमल आ गया। इससे आगे के हमारे पास जीरो लिखे जाएंगे, यहाँ पे जीरो और यहाँ पर, सॉरी माफ करना, हम पॉइंट गलत लगा रहे हैं, हम डेसिमल गलत लगा रहे हैं। 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 जीरो हैं, तो ये हमारे पास सेम रहेगा 1 2 3 4 5। अब डेसिमल लगेगा। याद रखें आप, डेसिमल कैसे लगाया जाता है, देखिए मैं बता रहा हूँ। जीरो को काउंट करें, 1 2 3 4 5, उतने डिजिट आपको पीछे से काउंट करने हैं और वो छोड़ देने हैं। जब आप 1 पर पहुंचे तो 1 को ऐसा समझना है कि ये डेसिमल के जैसे काम कर रहा है। 1 पे जैसे ही आप पहुंचे 1 आपका डेसिमल के जैसे काम करेगा। तो इस तरीके से आपको डेसिमल लगाना, और ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि कैसे डेसिमल हम लगाते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो ये हमने निकाल दिया है इसका डेसिमल एक्सपेंशन। ये क्वेश्चन में पूछा है कि आपको डेसिमल फॉर्मेट में क्वेश्चन को लेकर आना है, या P/Q की फॉर्म में है या डेसिमल फॉर्म में है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। याद रखें, सिर्फ आपको वो सॉल्व करने हैं जो टर्मिनेटिंग है, और ये आपने पढ़ा है पहले क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन है 17/8 which can be written as 2 की पावर 3। ये मुझे पता है, आपको भी पता है 8 के फैक्टर। तो अब आपने देखा 2 की पावर 3 है तो आपको 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे भी और ऊपर भी। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि नीचे अगर आपके पास 2 की पावर 3 है तो आपको, अगर 2 दिया हुआ है तो 5 लेना है, 5 दिया हुआ है तो 2 लेना है। दैट मीन्स दोनों नंबर की पावर को आपको इक्वल करना है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। आपके पास 2 है और 5 है, इन दोनों की पावर को इक्वल करना है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। तो देखिए जी, 17 की मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 हो गया 125। ये अभी अभी बताया था, अगर बेस आपके पास अलग है, पावर सेम है, तो आप ऐसे लिखोगे 2 × 5 और उसकी पावर 3। 17 की मल्टीप्लाई करते हैं 1 to 5 से, देखते हैं कितना आ रहा है हमारे पास। ये आ गया 35, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, हासिल 1, 7 एकम 7 और 1 8, ये 5 आ गया। यहाँ पे 10 मिल रहा है आपको, यहाँ से कैरी 1 है और 1 और 1 1, और यहाँ से कैरी 2। देखिए 5 7 5 12, हासिल 1, ये आ गया 9 2 2 9 2 5। एक बार चेक कर लेते हैं, अक्सर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है। ये 35 का 3 5 हो गया, आपको 3 कैरी। ये 14 17 हो गया, 1 आपका कैरी, 7 और 1 8 हो गया, और यहाँ से 5, 1 का 5 मिला आपको। यस, यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी है जी, देखो 5, यहाँ पे 2 और ये आपका 1, तो यहाँ पे 5, ये 12 हो गए, और ये 10 और 11, और यहाँ आपका 2 हो गया। यस, 2 1 2 5 2 1 2 5, ये मिला हमें 2 5, आपका 10 हो गया। 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, इसका मतलब 10 3 टाइम्स है, या 1 के पीछे 3 जीरो, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। तो आपको मिला 2 1 2 5। आपको डेसिमल लगाना है जी, देखो कैसे लगाएंगे। 1 2 3, 1 की जगह डेसिमल लगेगा 1 2 3, दैट मीन्स डेसिमल यहाँ पे आएगा, तो 2.125, ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन है। तो ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। बढ़ते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए जी, तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन है आपके पास 64/455। सॉरी, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ये हमें नहीं करना है, इसमें डेसिमल एक्सपेंशन नहीं निकालना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा, और
और चौथा क्वेश्चन है 15 ओवर दिस, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए जी कितना निकल के आता है, यहाँ से एक बार चेक कर लेते हैं। ये 4 पे 400, ये 2 पे 200, उसके बाद आपका 2 पे 100, उसके बाद 2 पे आपका 50, उसके बाद फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिला 25 और 5 और 5, तो 2 आपको मिल रहा है, 2 आपको मिल रहा है 6 टाइम्स। आप इसको ऐसे लिखने जा रहे हो, देखिए जी कैसे लिखने जा रहे हो कि आपको 2 तो मिला है कितनी मर्तबा, 2 आपको मिला है 6 टाइम्स, और 5 आपको मिला है कितनी बार, 2 टाइम्स। 5 आपको मिला है 2 टाइम्स। अगर आप सोच रहे हैं कि 5 से 15 को कैंसिल कर देंगे, ऐसे भी आपका आंसर सही होगा। और अगर आप डायरेक्ट पावर को इक्वल लाना चाहते हैं तो आप ऐसे भी करें, मैं दोनों तरीके से बताऊंगा। तो पहले आपको ऐसे बताते हैं, 5 की पावर 2 है तो हम 5 को 2 बार लिख रहे हैं इसको कैंसिल करने के लिए। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो आपको मिला 3 ओवर 2 की पावर 6 इंटू 5। अब क्या करना है आपको, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में ये बताया कि अगर 2 की पावर 6 है तो 5 की पावर भी आपको 6 करनी है। तो यहाँ पर 5 की पावर 1 है, एक 5 हमारे पास है, तो आपको क्या लेना है, 5 की पावर 5 लेना है। 5 की पावर 5 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, तो 6 हो जाएगा। तो इतने से ही ऊपर मल्टीप्लाई करना है आपको 5 की पावर 5 से। तो देखिए 5 की पावर 5 आपको कितना मिलेगा, 5 की पावर 5 अभी अभी पहले क्वेश्चन में आपने सॉल्व किया था, आपको मिला था 3125। याद करें पहले क्वेश्चन में आपने 5 की पावर 5 को सॉल्व किया है तो 3125 था। यहाँ से मिल रहा है आपको 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6, 2 की पावर 6, 5 की पावर 6, ये मल्टीप्लाई करते हैं। 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अगर किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक हो जाती है, तो आप ये ना कहें कि आप ये ना समझे कि क्वेश्चन गलत हो गया, आप उस कैलकुलेशन को सही करें और आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। बेसिकली मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में मिस्टेक हो जाती है, अक्सर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, तो वो कोई इशू नहीं है, आप उसको सही कर लें। 2 की पावर 6, 5 की पावर 6, तो हमें ऐसे लिखना है 2 इंटू 5 और इसकी पावर 6, तो हमें मिलेगा 9375। और यहाँ पे 10 की पावर 6, देखिए जी कैसे करना है, देखिए जी आप कैसे करेंगे। 9375 ओवर, आपको अभी बताया था मैंने 1 के पीछे 6 जीरो, इस तरीके से करना है आपको। अब आपको डेसिमल लगाना है, 1 2 3 4 5 6, पीछे से काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो 5 लिखा जाएगा, 7 लिखा जाएगा, 3 लिखा जाएगा, 9 लिखा जाएगा। अभी आपके पास 4 है, हमारे पास 0 6 है, जीरो कितनी है, 6 है हमारे पास, तो एक जीरो और लगानी है, उसके बाद एक जीरो और यहाँ डेसिमल आएगा और एक जीरो आप आगे लगा दीजिए, तो ये आपका आंसर होगा। 1 की जगह आपका डेसिमल लगता है, ये आपको याद रखना है। तो ये था आपका चौथा क्वेश्चन जो हमने सॉल्व करा दिया है। उसके बाद पांचवा जो आपका क्वेश्चन है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो वो नहीं करना है। उसके बाद आपको छठा क्वेश्चन देखना है। छठा क्वेश्चन है आपका 23 2 की पावर 3 5 की पावर 2। छठा क्वेश्चन देखें, दूसरे क्वेश्चन का छठा पार्ट है 23 ओवर 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। 2 की पावर 3 और 5 की पावर है आपके पास 2। तो यहाँ आपके पास क्वेश्चन जिस फॉर्मेट में है, और आसानी हो गई हमारे लिए, देखिए क्या आसानी हो गई। 23 अपॉन में 2 की पावर 3 है तो 5 की पावर भी 3 करनी होगी आपको। 5 की पावर 2 पहले से है तो एक 5 से मल्टीप्लाई करने से 5 की पावर 3 हो जाएगी। ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना है। याद रखें जितना आप नीचे मल्टीप्लाई कर रहे उतने से ही आप ऊपर मल्टीप्लाई करें। 5 की मल्टीप्लाई 3 से तो आपको मिल रहा है 15, 1 कैरी, 5 2 10,
और 1 11। यहाँ मिल रहा है आपको 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 which can be written as 2 10 की पावर 3। अब तो आप सीख चुके हैं और आपको कितना मिल रहा है 115 ओवर 100। डेसिमल देखिए यहाँ पे आएगा तो 0.115 यहाँ आपका डेसिमल होगा। दिस इज योर आंसर। ये डेसिमल एक्सपेंशन है। अगला 7वां जो पार्ट है वो नहीं करना है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। 8वां पार्ट देखना है आपको। 8वां पार्ट देखिए जी क्या है आपका। 8वां पार्ट आपका 6 ओवर 15, 6/15 ये है आपका। तो इसको देखना है। कैंसिल करना चाहो आप कैंसिल कर लीजिए। 3 2 6, 3 5 15, तो आपको मिल रहा है 2/5। 3 से आपने कैंसिल किया तो 1 5 है, तो मतलब 5 की पावर 1 है, 5 की पावर जो है वो 1 है, तो आपको 2 की पावर 1 लेनी है। दैट मीन्स सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आ गया आपके पास 4 और यहाँ आ गया आपके पास 10 और ये आ गया 0.4। इजी क्वेश्चन। एक आखिरी पार्ट और बच चुका है इस क्वेश्चन में, वो देखते हैं आपका। एक बार ये और चेक कर लेते हैं। 35/50 ये हमने कैंसिल किया तो 7 पे कैंसिल हो गया 5 से और यहाँ पे 10, तो ऊपर आपको मिल रहा है 7/10, 0.7। यस, ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन आ चुका है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व। इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं और बहुत इजी क्वेश्चन है। सिर्फ आपको डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है उन पार्ट का, उन क्वेश्चंस का जो आपके टर्मिनेटिंग है। ये पूछा है आपसे दूसरे क्वेश्चन में। एक तीसरा क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, वो आप अच्छे से समझे। क्या पूछा उस तीसरे क्वेश्चन में? इन्होंने कहा फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। डेसिमल एक्सपेंशन कुछ नंबर्स का दिया हुआ है। अच्छा जी, आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। हर केस के अंदर, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। आपको बताना है कि ये नंबर रेशनल है या नहीं है। तो डेसिमल एक्सपेंशन देखकर आप बता सकते हैं। अब आप सीख चुके हैं क्योंकि मैंने पहली वीडियो में आपको बताया है कि आप डेसिमल एक्सपेंशन देखकर कैसे बता सकते हैं कि नंबर रेशनल है या इरेशनल है। ठीक है जी, पहले हम नंबर लिखते हैं 4 3 और अप टू 9। पहला पार्ट है हमारा तीसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट। देखिए बच्चे इस क्वेश्चन को इग्नोर करते हैं, आपको इग्नोर नहीं करना है। 43.123 ये डेसिमल है। 4 5 6 7 8 9 एक बार चेक कर लेते हैं क्या यही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा जी, अब आपने देखा डेसिमल एक्सपेंशन आपके पास टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग किसका होता है जी? रेशनल नंबर का। तो यस, ये नंबर जो आपका है वो नंबर आपका रेशनल है। ये कैसा नंबर है आपका? ये नंबर आपका रेशनल है। आपने बता दिया ये नंबर कैसा है जी। डेसिमल एक्सपेंशन आपने देख लिया और आप बता पा रहे हो कि नंबर कैसा है आपका? रेशनल है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि नंबर रेशनल है या नहीं है। पहली बात हम बता चुके हैं। इस तीसरे क्वेश्चन के अंदर कई छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछे हैं, एक नहीं कई पूछे हैं। पहली बात ये आपको बतानी है कि नंबर रेशनल है या नहीं है। तो पहली बात का हम आंसर दे चुके हैं, नंबर हमारा कैसा है? रेशनल है। दूसरी बात इन्होंने पूछी है अगर ये रेशनल है एंड ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q, अगर P अपॉन Q की फॉर्म के हैं, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q। तो ये तो आपको पता ही है। सबसे पहले बताना है नंबर रेशनल है या नहीं है। रेशनल है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस नंबर को P अपॉन Q की फॉर्म में बदलना है। इस नंबर को P अपॉन Q की फॉर्म में आपको बदलना है। पॉइंट यहां से हटाया तो देखिए जी, यहां से आपने डेसिमल को हटा दिया तो 1 आएगा। 1 2 अप टू 9 है तो 9 0 लगने वाली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
आपने इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख दिया। इन्होंने कहा है अगर ये रेशनल है एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, और अगर P अपॉन Q की फॉर्म के हैं, पहली बात तो ये रेशनल है, अगर रेशनल है तो P अपॉन Q की फॉर्म के हैं, और अगर P अपॉन Q की फॉर्म के हैं तो Q कैसा होगा, तो याद करो अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो मैंने बताया था Q किस फॉर्मेट का होगा, Q आपका इस फॉर्मेट का होगा 2 की पावर n और 5 की पावर m। बहुत आसान सी बात है जो आपको याद रखनी है। ये था आपका तीसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट। सबसे पहली बात आपसे पूछी रेशनल नंबर, रेशनल है या नहीं है, तो रेशनल है। उसके बाद P अपॉन Q की फॉर्म में, अगर नहीं भी पूछा तो भी मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से लिखना है, सिर्फ आपको डेसिमल हटाना है। और फिर इन्होंने पूछा है कि आपका Q कैसा होगा, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन अगर है तो उसका Q इस फॉर्मेट का होगा। ये बात आपको याद रखनी है। देखते हैं इसी का दूसरा पार्ट, और दूसरा पार्ट आपका क्या है वो हम करने जा रहे हैं। 0 12 0 1, 0 डेसिमल 12 0 1, फिर आपका है 12 0 1, नहीं सिर्फ 2 है और डबल 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर ट्रिपल 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर आपके पास 4 0 क्वेश्चन में है। ये आपका क्वेश्चन है जी। जी हाँ, यस, ये आपका क्वेश्चन है। अब आपने देखा नंबर आगे की तरफ जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नंबर कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। दूसरी बात, आपके पास स्टार्टिंग में कितना मिल रहा है आपको 120, फिर आगे देखिए 120 नहीं है, आप चेक करें रिपीट नहीं हो रहा, आपके जो डिजिट है वो रिपीट नहीं हो रहा। यहाँ पे आपके पास कितना है 120 है, यहाँ पे 1 200 है, यहाँ पे 1 2000 है, यहाँ पे 1 20,000 है। तो ये नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, एंड नहीं हो रहा, और नॉन रिपीटिंग है, डिजिट रिपीट भी नहीं हो रहे, दैट मीन्स ये नंबर आपका इरेशनल है। तो नंबर आपका कैसा है, ये नंबर आपका इरेशनल है। याद करो आपको बताया था अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आपका डेसिमल एक्सपेंशन है तो नंबर आपका कैसा होगा जी, नंबर आपका होगा इरेशनल। इसके बाद है इसका तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट देखें जी, अगर नंबर इरेशनल है तो ये बताने की आपको जरूरत नहीं है। इन्होंने कहा है अगर रेशनल है तब इसके बारे में आपको बताना। अगर नंबर आपका रेशनल है तब आपको ये सारी बातें बतानी है, अगर इरेशनल है तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है 4-3, सिमिलर क्वेश्चन है पहले के जैसा, एक थोड़ा सा चेंज है। वो चेंज क्या है कि बार है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके ऊपर बार है। तो आपने देखा नंबर बार है तो इसका मतलब इतने डिजिट रिपीट होंगे। बार का मीनिंग यही है कि अब दोबारा से 9 के बाद 1 आएगा और कहां तक जाएंगे नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे नंबर आगे की तरफ चलते रहेंगे। तो नंबर आपका कैसा है, नंबर आपका है रेशनल। नंबर आपका कैसा है, रेशनल है नंबर। अच्छा जी, उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, रेशनल है। अगर रेशनल है और P अपॉन Q की फॉर्म का है, यस P अपॉन Q की फॉर्म में आप इसको बदल सकते हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट है बदलना। आपको पता तो है नंबर रेशनल है, और अगर रेशनल है तो P अपॉन Q की फॉर्म में होगा, बट ये नंबर आगे की तरफ जा रहा है, इसका डेसिमल हटाकर हम अपॉन में 0 कितने लिखेंगे, ये थोड़ी कंफ्यूजन है। ये हमारे पास जो नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, हमें ये करने की जरूरत ही नहीं है, हम सीधा ये बता सकते हैं। तो इसका Q किस फॉर्मेट का होगा, इसका Q जो है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्मेट का जैसा नहीं होगा। इस तरह का ये Q आपका नहीं होगा। ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.4 उसका पार्ट 2, जिसमें हमने दूसरे क्वेश्चन और तीसरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।